तो पहले जिन चीज़ों को लोग चोरी छुपे कर रहे थे और वो समाज तब भी उन्हें पकड़ लेता था, वो भय अब एकदम ख़त्म ही कर दिया। तो आपका दोगलापन, जो आप सनातनी पार्टी आपकी भाजपा है, आपने पूरा मतलब 10-15 साल से पूरे देश में इसी सियासत को आप कर रहे हो। जब एक साल में जब आप यहाँ पे स्थायी निवासी बन रहे हैं तो मूल निवास की तो बात ही खत्म हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो आमतौर पर आप लोगों ने मुझे श्लोक बोलते हुए नहीं देखा होगा, पर इस समय उत्तराखंड में केवल दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो वो मंत्री जी का श्लोक और उसका उच्चारण, और दूसरा बयान आशुतोष नेगी जी के। पहले आशुतोष भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। यूसीसी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आपका आया था और बहुत ही सटीक वो स्टेटमेंट था। एक बार आप सुना दीजिए कि क्या वो स्टेटमेंट था। नहीं, मैंने उसमें मुख्यमंत्री धामी जी से पूछा था कि धामी जी, जिस तरह से आपने लिव इन कानून का यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया है यूसीसी के माध्यम से, कल आपके बच्चे अगर आपसे विकल्प पूछेंगे कि पापा जो है हम लिव इन में जाना चाह रहे हैं और शादी का तो है ही पहले से परंपरा है, हमारी संस्कृति है, तो क्या आप अपने बच्चों को इजाज़त देंगे लिव इन के लिए? हाँ करेंगे कि ना करेंगे? ये सवाल था मेरा। और मुझे लगता है कि ये हर एक पिता इस समय चिंतित होगा, इस समय उत्तराखंड का, बिल्कुल, कि कहीं उसके बच्चे ये सवाल ना पूछ दें उससे, क्योंकि हमने जो भी कमाया है, ये जो भी संपत्ति है, हर एक पिता का या माँ का या परिवार का एक सपना होता है कि बच्चे जो है आगे जिस तरह से हमने परंपराओं को जीवित रखा उस तरह से जीवित रखेंगे। लेकिन लिव इन कानून के आने के बाद ऐसा लगता है कि जो परिवार के रूप में एक समाज की इकाई है, वो इकाई को तोड़ने का जो है धामी जी ने पूरा एक तरह से जो है षड्यंत्र रच दिया है। और क्यों रचा है, ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि आप पहले अपने घर से शुरू करिए और घर की स्थिति बताइए कि बच्चे अगर पूछते हैं कि हम लिव इन में जाना चाह रहे हैं तो आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, और बात ये केवल धामी जी तक सीमित नहीं है, तमाम उन नेताओं के लिए ये सवाल उठता है। वो लोग जो मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और इस समय यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, मौन समर्थन कर रहे हैं, और वो लोग जो बढ़ चढ़ के इसको लागू भी कर रहे हैं। अब इसी बीच मैंने देखा था कि मुन्ना सिंह चौहान जी भी इसके ऊपर, और बड़ा एक अलग नज़रिया उनका है, जो उन्होंने कहा कि लोग जो हैं नाम बदल के साथ रहते हैं और 2 साल बाद पता लगता है कि ये तो फलां व्यक्ति है, फलां धर्म का व्यक्ति है, और इस तरह हमने हज़ारों केसेस देख लिए हैं। जिस सिनेरियो से वो दिखा रहे हैं कि यूसीसी इसलिए ज़रूरी है, वो एक नीड जनरेट वहाँ से कर रहे हैं समाज की, और वो दूसरा पहलू नहीं बता रहे हैं। वो दूसरा पहलू आप हमें बताएं कि मुन्ना सिंह चौहान जी जिस तरह से बता रहे थे, वो जो दूसरा पहलू जो छुप रहा है यूसीसी का, वो क्या है? देखिए, मुन्ना सिंह चौहान जी को एक बुद्धिजीवी विधायक के रूप में, नेता के रूप में उत्तराखंड जानता है, और ये जो उनका स्टेटमेंट आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो आजकल का नहीं है, वो मुझे लगता है कि 9 फरवरी 2024 का है। वो विधानसभा में कह रहे थे, और उस समय वो उस यूसीसी के बिल को, उस पर जो भी बहस हो रही होगी, सरकार के एक विधायक के रूप में एक पक्ष रख रहे थे, और निश्चित रूप से उन्होंने सरकार की पैरवी करनी थी। लेकिन फिर वही सवाल मैं अगर मुन्ना सिंह जी से पूछ लूँ, अगर मैं मुन्ना सिंह जी से भी पूछ लूँ कि मुन्ना सिंह चौहान जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पहले लोग छुपा लेते थे चीज़ों को, तो देखिए, छुपाना किसी चीज़ को एक तरह से समाज का भय था, तभी तो छुपा रहे थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाने का काम शुरू कर दिया है, तो पहले जिन चीज़ों को लोग चोरी छुपे कर रहे थे और वो समाज तब भी उन्हें पकड़ लेता था, वो भय अब एकदम ख़त्म ही कर दिया। अब जब मैं सीधा बात पे ही आ जाता हूँ, जिस पे चर्चा पूरे समाज में होती है, सबसे जो यहाँ पे चर्चा का विषय इस तरह की शादियों को लेकर या इस तरह के संबंधों को लेकर ये रहता है कि हिंदू लड़की जो है वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ जो है, लड़के के साथ जो है रिलेशन में ना रहे। उसको ये पहले भाजपा वाले प्रचारित करते थे लव जिहाद। अब वही मुस्लिम लड़का लिव इन सर्टिफिकेट के माध्यम से हिंदू लड़की के साथ जब रहता है, तब किसी को कोई आपत्ति कर भी नहीं सकता, कोई आपत्ति, क्योंकि अब तो कानून का वो है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद आप रहिए।
तो कानून का जो वो है वो भय ख़त्म, समाज का भय ख़त्म। और मुन्ना सिंह जी जो हैं उसको दूसरे तरीके से पेश कर रहे थे। भाई अगर कोई चीज़ चोरी छिपे हो रही थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज का भय था। अब समाज का भय समाप्त कर दिया है आपने। तो आपका दोगलापन, जो आप सनातनी पार्टी आपकी भाजपा है, आपने पूरा मतलब 10-15 साल से पूरे देश में इसी सियासत को आप कर रहे हो कि मुसलमानों के खिलाफ जो है आप जो हमारा हिंदू समाज है उसको भड़काते हो कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, मुसलमान जो है इनकी आबादी बढ़ जाएगी, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो ये आपने क्या करा? तो ये केवल बरगलाने तक इनका था। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो इनकी सोच है, ये सोच जो है कहीं ना कहीं जो बाहर के धनाढ़ लोग हैं अन्य राज्यों के, उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के ऊपर थोपी है कि आपका स्टेट देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे रोजगार है नहीं, लोगों ने पलायन कर दिया है। आप जैसे देख ही रहे हैं, चारों पहाड़ हमारे चारों तरफ खाली पड़े हुए हैं, खेत खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जब रोजगार हुआ नहीं तो लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। अब बाहरी लोगों की गिद्ध दृष्टि है इस भूमि पर, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जीने के लिए होती है वो स्वच्छ हवा होती है, बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन होती है, वो प्रचुर मात्रा में उत्तराखंड में है, साफ इन्वायरमेंट है। तो जिसके पास पैसा होगा और डॉक्टर के पास वो जाएगा कि मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर भी उसको ये सजेस्ट करेगा कि जाके जो है उत्तराखंड में बस जाओ। उत्तराखंड में अगर बसते नहीं हो तो रिजॉर्ट बना लो और बीच बीच में 2-4 महीने वहाँ जाके अपने फेफड़ों को शुद्ध करके आ जाओ। तो सारे जो धनाढ़ लोग हैं उनके यहाँ पर उत्तराखंड जो है उनकी नज़रों में है कि एक सेकंड होम यहाँ बनाया जाए। और सेकंड होम बनाने के साथ साथ अगर लिव इन जैसा कानून यहाँ पे लागू हो रहा है तो जो रिजॉर्ट्स हैं अब वो अय्यासी के अड्डे बनेंगे। पहले तो अगर वैश्यावृत्ति होती थी तो आसपास के गांव के लोग वहाँ पे विरोध करते थे कि भाई ये जो जोड़े आ रहे हैं ये किस तरह के हैं, ये शादीशुदा हैं या आपने किसी प्रोस्टिट्यूट को लाए हुए हैं यहाँ। अब कोई कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास जब लिव इन का सर्टिफिकेट होगा तो पुलिस का जो उच्च अधिकारी है वो कुछ बोल सकता है, छोटा पुलिस अफसर भी कुछ नहीं बोल सकता। तो ये तो बड़ी भयावह स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है हमारे प्रदेश की। बिल्कुल। अभी देखिए ये जो फरवरी का महीना चल रहा है और ये पूरा वैलेंटाइन वीक है, और हमने इस वैलेंटाइन का विरोध करते हुए तमाम, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू परिषद हो, चाहे वो कितने भी हिंदुत्व वाले संगठन हो, हमेशा मैंने देखा है कि वैलेंटाइन, क्योंकि बोलते हैं कि दूसरे देश की परंपरा है, संस्कृति है, और उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे। पर आज इन दलों को क्या हो गया? जो धर्म 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 चिल्लाया करते थे, जो लोग जो हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाया करते थे और पश्चिमी संस्कृति को जो तिरस्कार किया करते थे, आज वो यूसीसी जैसे कानून पर ये लोग चुप कैसे बैठ सकते हैं? आपने देखा होगा कि थोड़ी सी थोड़ी बात पर कितने ये संगठन उग्र हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिख रहा है कि हर कोई अपनी राजनीति के चक्कर में है। इनको ना तो धर्म से, ना सनातन से, ना उत्तराखंड से कुछ मतलब है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आज मैं कोई हिंदू संगठन था, वो कह रहा था कि साहब 14 तारीख को वैलेंटाइन डे हम उत्तराखंड में नहीं मनाने देंगे। बताइए। चलिए अब मत बनाने दीजिए, लेकिन आपको इतना बड़ा ये लिव इन वाला ये कानून आपको देखने को नहीं मिला, आपने उसका तो बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। अगर आप किसी बाहरी चीज़ के आप विरोधी हैं, बाहरी मान्यताओं के, बाहरी संस्कृति के आप विरोधी हैं, तो फिर आप लिव इन का विरोध क्यों नहीं कर रहे? बहुत कम हिंदू संगठन या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कुछ लोग या वैलेंटाइन डे का जो विरोध करते हैं, वो अभी तक उन्होंने कुछ बोला है लिव इन के खिलाफ, बोल रहे हैं लोग, लेकिन बहुत कम लोग। तो देखिए, ऐसे संगठनों में जो भी हिंदूवादी लोग हैं या सनातनी लोग हैं, उनसे भी वही सवाल है मेरा कि अगर आप विरोध नहीं करते हो तो ये आग आपके चूल्हे तक भी आएगी, आपके घर तक भी आएगी, आपकी बहन बेटियों तक भी पहुंचेगी, बचेगा कोई नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से हम विरोध कर रहे हैं कि अपने समाज को जगाया जाए और ये भी बताया जाए कि जिस मूल निवास और भू कानून को आप मांग रहे हैं उसके तो रास्ते ब्लॉक हो गए। अब आप किसके कौन सा मूल निवास मांग रहे हैं, कौन सा भू कानून मिलेगा आपको? जब 1 साल में जब आप यहाँ पे स्थायी निवासी बन रहे हैं तो मूल निवास की तो बात ही खत्म हो गई। भाई नित्यानंद स्वामी जी ने 15 साल का बनाया था स्थायी निवासी का, कि 1985 से 2000 तक जो रह रहा है वो स्थायी निवासी हो गया और मूल निवास व्यवस्था खत्म। अब धामी जी तो और शॉर्ट कर दिया, इन्होंने तो 1 साल ही में कर दिया। नित्यानंद स्वामी का जो काम था
उसको और बिगाड़ दिया, अब 1 साल कर दिया। तो हमने बोला कि मूल निवास 1950, नित्यानंद स्वामी ने कहा 1985, और इन्होंने कहा कि 1 साल रहो, अगर 25 में आया तो 26 में ले लो स्थायी निवास। तो ये तो हम बोल रहे हैं कि साहब इसको जो है मूल निवास व्यवस्था बनाओ, ये ले जा रहे हैं जो है 1 साल, हो सकता है 6 महीने में दे दें, आगे कुछ और संशोधन करें, बोले कि 6 महीने में ही दे दो। तो कुल मिला के ये जो कानून थोपा गया है, इससे मूल निवास और भू कानून, क्योंकि भू कानून में हमने ये कहा था कि बाहरी लोग यहाँ पे जो है कम से कम जमीन खरीद फरोख्त कर पाए। अब जो है लिव इन रिलेशन से जो बच्चा पैदा होगा, वो चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे किसी भी धर्म वाले का हो, वो बच्चे ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। वो मोहम्मद इस्लाम है, या वो जैकब है, या वो जो है हिंदू नाम कोई है, राम है, श्याम है, कोई भी है, उसका इस ज़मीन पे पूरा पूरा हक है। जो बच्चा पैदा हो गया वो हमारी जिम्मेदारी है। इवन विदेश का भी, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी लिव इन के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ रहेगा, तो उससे जो पैदाइश होगी वो भी तो यहाँ का स्थायी निवासी बनेगा। तो जो लोग आज की डेट में, जो लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि अब मूल निवास के लिए लड़ो, भू कानून के लिए लड़ो, हमारे खातों में पैसा जमा करो, भाइयों उनसे भी सावधान रहो। वो इस पे यूसीसी पे, लिव इन पे तो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं बोल रहे। उस पे बोले ना, जहाँ से रास्ता बंद हुआ है पहले उसको ब्लॉक रास्ते को तो खोलो। जब आपका यूसीसी हटेगा, लिव इन हटेगा, तब जाके स्थायी निवास वाला सिस्टम खत्म होगा 1 साल में, और तब जाके मूल निवास और भू कानून के दरवाजे खुलेंगे। तो आज की जो लड़ाई, अब 27 जनवरी 2025 जिस दिन से ये लागू हुआ है प्रदेश में, अब लड़ाई मूल निवास की नहीं है, लड़ाई यूसीसी से लिव इन और 1 साल में जो बाहरी प्रदेश के व्यक्ति को आप यहाँ का स्थायी निवासी बना रहे हैं, उसके खिलाफ है। पहले जब ये लड़ाई आप जीतेंगे, तब सेकंड स्टेप है कि मूल निवास और भू कानून पे आओ। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। पहले तो कि विदेश के लोग भी यहाँ आ सकते हैं, ये एक धर्मशाला बन गई है, और धर्मशाला की कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई भाषा, कोई पहनावा नहीं होता। ये बिल्कुल चिंतनीय है उत्तराखंड के लिए। और जिस तरह अब आपने बोला कि भू कानून और मूल निवास, ये जाहिर सी बात है कि यूसीसी लागू हो गया तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे भी दफन हो गए हैं। अब केवल और केवल जिस तरह आप कह रहे हैं कि युवा उन पे कुछ दुकान लगा के, कुछ QR कोड लगाकर अगर जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो ये वाकई चिंतनीय है कि ये युवा भी समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ और, देश में हर किसी के लिए, हर राज्य के लिए एक नैरेटिव सेट होता है। एक माइंड में अगर आप देखेंगे तो एक नैरेटिव, एक स्टीरियोटाइप जो है वो सेट हो जाता है अपने आप। जैसा अभी तक उत्तराखंड होटेलियर्स और फौज के लिए मशहूर था कि सबसे ज़्यादा फौजी उत्तराखंड में होते हैं। आपको क्या लगता है कि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड की महिला के लिए पूरे देश में क्या नैरेटिव सेट हो गया है? देखिए, तो नैरेटिव ये है कि पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे यूसीसी के माध्यम से लिव इन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए और इवन विदेशियों के लिए भी यहाँ पे लिव इन के माध्यम से अवैध संबंधों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। कि जो अवैध संबंध कहीं नहीं बना पा रहे हैं, सामाजिक विरोध हो रहा है, वो लोग यहाँ आए। अवैध निश्चित रूप से बिना शादी के जो भी फिजिकल रिलेशन होते हैं, हर समाज में, चाहे वो हिंदू का है, चाहे मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है, सिख का है, ईसाई है, सब जगह इसको इलीगल कहा जाता है। चाहे कानूनी रूप से वैध भी लिव इन को बनाया भी गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसे सामाजिक मान्यता कहीं नहीं है। तो उत्तराखंड को, देवभूमि को, हमारी बहन बेटियों को इस बड़े वैश्यावृत्ति के खतरे की ओर जो है एक्सपोज कर दिया गया है। कि यहाँ पे देखिए, गरीबी ऐसी चीज़ है, उस गरीबी के लिए अब हम किसी बहन बेटी को, चाहे हर बहन बेटी तो अंकिता नहीं होगी ना, बिल्कुल, हर बहन बेटी अपनी जान तो नहीं दे सकती ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेटी इनके झांसे में ज़रूर आएगी और वैश्यावृत्ति के अड्डे बनेंगे। मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड में ये जो रिजॉर्ट है खास, तो ये थाईलैंड के तर्ज पे, थाईलैंड के तर्ज पे यहाँ पे सेक्स टूरिज्म जो है, अगर स्पष्ट रूप से थाईलैंड अगर सेक्स टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लिव इन टूरिज्म के लिए, लिव इन टूरिज्म के लिए उत्तराखंड को ये धामी जी इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियां धामी जी को माफ़ तो नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, बिल्कुल हम भी नहीं करेंगे। और आने वाली पीढ़ी, जैसे इतिहास में एक पागल बादशाह का नाम याद रखा जाता है, तुगलक की तर्ज पे धामी जी आपका नाम भी याद किया जाएगा। अभी भी समय है, सुधार कर सकते हैं। हमने पूरे यूसीसी का विरोध नहीं किया,
खास तौर पे लिव इन और 1 साल में स्थायी निवास का विरोध कर रहे हैं, उसको हटा दीजिए। अन्य चीज़ें अगर कुछ गड़बड़ भी हैं तो उनको देखा जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही 2 खतरनाक चीज़ें हैं। इनको किसी भी कीमत पर सनातनी व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति इस पहाड़ का मूल निवासी स्वीकार कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो मूल निवास प्रमाण पत्र हमसे छीना गया, आज 25 साल बाद हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि क्या परिणाम उसके हैं, कितनी बेरोजगारी, कितना बहुत बाहर संसाधन हमारे बाहर के लोगों के हाथ में चले गए हैं। यूसीसी आने से जो ये परिणाम, दुष्परिणाम जो होंगे 10 साल में या आने वाली जनरेशन जो देखेगी, मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये समाज जो है गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। जब मूल निवासी को ही रोज़गार नहीं मिलेगा, सरकार बाहर के लोगों का समर्थन करेगी, उनको व्यापार दे देगी, उनको रोज़गार दे देगी, उनको ज़मीनें दे देगी, तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो सिविल वॉर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस कानून के ज़रिए हम वो दृश्य देख पा रहे हैं, वो कल्पना कर पा रहे हैं। खैर, जब मूल निवास हटाया गया, हमसे छीना गया, तब लोगों ने उतना विरोध नहीं किया, शायद उतना समझ नहीं पाए लोग। पर इस मुद्दे को लेकर केवल यूकेडी मुखर हुआ है, न कांग्रेस, न बीजेपी, न कोई अन्य पार्टी। तो ये क्या इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि पहाड़ हितैषी और उत्तराखंड हितैषी केवल उत्तराखंड क्रांति दल है? देखिए, इसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं कि जो उत्तराखंड क्रांति दल में जो लोग हैं, यहाँ पे देखिए, ना तो कोई पैसा कमाने के लिए आया हुआ है इस दल में, ना उसने कोई बहुत बड़ा कारोबार करना है, कुछ नहीं मिलना है। यहाँ मिलना है आपको, एक तो आत्म सम्मान आपको यहाँ मिलना है, और मानसिक रूप से संतोष आपको मिलना है कि आप जो है अपना जीवन जो है वो इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश की जो सांस्कृतिक, आपका सामाजिक और हर किस्म का जो ताना बाना है, जिसे हम संजो के रखना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो पहाड़ी हमारा एक तरह से जनजीवन है, चाहे हमारा म्यूजिक है, चाहे हमारे कपड़े हैं, चाहे हमारे आभूषण हैं, चाहे हमारे शादी के रीति रिवाज हैं। अरे कक चल जालो वो मांगल वगैरह, ये जब लिव इन आए चलो तो मांगल का गिनिया पर मांगल तो खत्म ही नहीं। फिर ब्यो तो जब होने नहीं, ब्यो जब होने ही नहीं चाहिए तो कक जान ढोल दमा बोलन मांगल बोलन कक जान, सब खत्म जो पंडित जी कक जान, कक बजानो घंटी, कक करानो फेरा। तो सारी व्यवस्था चौपट होनी चाहिए भाई। अरे एक तरफ तो मोदी जी बोलना चाहिए कि अब उत्तराखंड ते वेडिंग डेस्टिनेशन, तो वेडिंग क्या करोने नु वेडिंग तो अब वेडिंग के तो सिस्टम ही खत्म करना चाहिए। तो अब वेडिंग तो क्या होना था, वेडिंग पहले यूँ बोले कि वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा उसको, उत्तराखंड को, यहाँ पे लोग पूरे देश से आए और शादी करें। खासतौर पे त्रिजुगी नारायण को प्रचारित किया गया। लेकिन अब आप ये देखो ना कि उससे ही इस समय मोदी जी बिल्कुल यहाँ जो वो खेल हुए, राष्ट्रीय खेल हुए, उसमें उस बात से बिल्कुल पलट गए। डेस्टिनेशन की वेडिंग बात करना ही उन्होंने बंद कर दिया है, और वो भी कह रहे हैं कि बहुत देश का बहुत बढ़िया आपने गौरव बढ़ा दिया है, आपने इतना बड़ा पाप अपने सर में रख लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पहलू पे आप सवाल मुझे लगता है कि पूछना, आप शायद अभी याद नहीं होगा, मैं उस पर भी डाल देता हूँ रोशनी। सैरोगेसी क्या होता है? सैरोगेसी में कोई दंपति है, उनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि दोनों को एम्ब्रियो को फर्टाइल वो करके, और उसके बाद उसको किसी महिला के यूट्रस में उस एम्ब्रियो को जो है अंदर रख दिया जाता है 9 महीने के लिए, वो बच्चा पैदा होता है। तो उसके लिए मेडिकली आपको जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह करके पूरा कानूनी कार्रवाई होती है। एक बच्चा पैदा करने के लिए तो हो जाता है, कानूनी रूप से मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इस तरह से व्यवस्था बनानी शुरू कर दी लोगों ने, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी तो नहीं है, लिव इन में रहो और यहाँ पर जो है चाहे एम्ब्रियो के माध्यम से या फिजिकल रिलेशन के माध्यम से प्रेग्नेंट करो और बच्चा पैदा कर दो। और उस बच्चे से आपको 2 लाभ हो रहे हैं। एक तो आप यहाँ पे भूमिधरी बन रहे हो, यहाँ के उत्तराखंड के यहाँ के आप हक हकूक के मालिक बन रहे हो। तो कितना खतरनाक कानून है। मतलब आपने एक रात किसी महिला के साथ, उत्तराखंड की हमारी बहन बेटी के साथ गुजारनी है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसे प्रेग्नेंट करना है, और आपके पास यहाँ के ज़मीन के मालिक, हक हकूक के मालिक, मतलब आप गढ़वाली हो गया, अब तुम कुमाऊनी हो गया, जौन सारे ऊपर तो नीचे, लेकिन गढ़वाली और कुमाऊनी का वास्ते भयंकर खतरा पैदा करेगी।
भयंकर खतरा। और नहीं चेतला तो कोई नहीं बचे सकते, फिर बर्बादी सुनिश्चित। 5 ये तो मूल निवास में तो 25 साल बाद पता चलनो, 5 साल में आप इसके दुष्परिणाम देख लेना क्या बन जाएगा ये। बिल्कुल। यहाँ पे आपको मूल निवासी जो है ना बहुत अपमानित होगा जब इस तरह के कारोबारी होंगे। तो समाज, आप सोचो ना कि अभी देवभूमि बोला जा रहा है यार, कल बोला जाएगा कि उत्तराखंड दूसरा थाईलैंड है, तब कैसा आपको महसूस होगा। हम यही आपको जगाना चाह रहे हैं कि इसको थाईलैंड किसी भी कीमत पे मत बनने दो। इस समय लड़ो और इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। हमको अपना संख्या बल सड़कों पे दिखाना है, विरोध करना है। और इसीलिए जो हमारी ये संस्कृति बचाओ यात्रा है वो निकली हुई है। संस्कृति बचाओ यात्रा नारसन से मलारी तक एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए और जगाते हुए लोगों को आ रही है। उत्तराखंड की जनता राष्ट्रीय दलों से कहीं ना कहीं भ्रमित हो रखी है, और ये राष्ट्रीय दल कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस उत्तराखंड को बनाया संघर्षों के बाद, शायद उसको पचा नहीं पा रही है। तो इसलिए तिल तिल करके मारना जिसे बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े में हमसे वापस हमारी पहचान, हमारे हक हकूक और हमारे कल्पनाओं का प्रदेश वापस लिया जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। समाज यदि सोया होता तो उसे जगाया जा सकता है, पर अगर कोई जानबूझ के आंख नीचे है और नींद आने का नाटक कर रहा है तो उसे कैसे जगाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर चर्चा आशुतोष भाई के साथ रहे। अंत में आपसे वही श्लोक एक बारी हम सुनना चाहेंगे जिस पे मंत्री जो हैं गड़बड़ा गए थे। एक बारी वो श्लोक सुना दीजिए। कौन सा वाला? सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। वाह। तो अब देखिए मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो तो नहीं, हालांकि मैं संस्कृत नहीं बोलता हूँ रेगुलर, लेकिन मैंने भी कभी पंडित जी से सुना होगा। हाँ। तो भाई इतना अगर श्लोक बोल रहे हो तो उस श्लोक की गरिमा तो रखो कुछ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी। तो चलिए, बहुत अच्छी चर्चा। आप लोग यूं ही अपना प्यार बनाए रखें और यूसीसी में खुलकर हमारा समर्थन करें। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।